वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का सॉल्यूशन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 बच्चों मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 35 में टोटल 8 ट्रांजैक्शन है गिवन है जिसकी आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है ऑन द वहाँ पे टाइम जो पीरियड दे रखा है मार्च का दे रखा है 31 मार्च 2020 की आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। मंथ आपको मार्च मंथ का बता रखा है। अभी कुछ ट्रांजैक्शन है जहाँ पे कंफ्यूजन हुई है जिस रीजन से कैश बुक और पासबुक का बैलेंस टैली नहीं हो पाया है। और साथ के साथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, तो लास्ट पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पासबुक का डेबिट बैलेंस दे रखा है बच्चों, आपको पासबुक का डेबिट बैलेंस दे रखा है 7200 रुपीज। तो ये आपको सब्ट्रैक्ट के कॉलम में मेंशन करना है, इस चीज को आप याद रखिएगा क्योंकि डेबिट बैलेंस है। दूसरी चीज याद रखिएगा कि इस क्वेश्चन में आपको पासबुक से कैश बुक तक जाना है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है कि पासबुक से कैश बुक की तरफ जाना है। अभी के लिए आप ये समझिए कि इसमें जो लास्ट ट्रांजैक्शन है इसको आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट के कॉलम में दिखाना है। चलिए एक छोटा सा रूल और समझ लेते हैं। जब भी हमें क्या करना होता है, जब भी हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टार्ट करते हैं और स्टार्टिंग हमारी पासबुक से होती है क्योंकि इसमें पासबुक से स्टार्टिंग हो रही है, वो भी डेबिट बैलेंस के पासबुक से हमारी स्टार्टिंग हो रही है। तो ऐड कब करना होता है और सब्ट्रैक्ट कब करना होता है? तो देखिए ऐड कब करना होता है बच्चों, तो ऐड करना होता है पासबुक में व्हेन कैश बुक ऑलरेडी शो एन अमाउंट बट पासबुक हैज नोट। जब कैश बुक में ऑलरेडी अमाउंट हमने शो कर दिया बट वो अभी तक पासबुक में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, तो हमें पासबुक में ऐड करना है। और लेस कब करना है बच्चों? लेस हमें पासबुक में से तब करना है, लेस हमें पासबुक से तब करना है बच्चों जब क्या होगा, व्हेन बैंक हैज रिकॉर्ड समथिंग दैट कैश बुक हैज नोट। जब बैंक ने कुछ रिकॉर्ड कर दिया, बैंक ने डेबिट क्रेडिट कर दिया पासबुक में, बट हमें पता ही नहीं है, हमने कैश बुक में अभी को करा ही नहीं है, या तो हम भूल गए हैं या हमें वो चीज का पता नहीं है। तो इन दो चीज को आप याद रखिएगा कि कब हमें ऐड करना है, कब हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अभी हम जैसे क्वेश्चन को आगे करेंगे आपको बहुत इजी वे में समझ में आएगा कि कौन से ट्रांजेक्शन हम ऐड कर रहे हैं, कौन से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। अब वन बाय वन बच्चों हम ट्रांजेक्शन पिक करेंगे और उसकी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए मैंने बताया जो लास्ट ट्रांजैक्शन थी जिसमें आपको डेबिट बैलेंस गिवन था पासबुक का 7200 रुपीज, स्टार्टिंग यहीं से होगी। ये आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट करते वक्त सब्ट्रैक्ट के कॉलम में मेंशन करना है। प्लीज इस बात को आप याद रखिएगा। अब हम वन बाय वन ट्रांजैक्शन पिक करेंगे। तो पहली ट्रांजैक्शन है बच्चों, चेक वर डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन 25 मार्च फॉर ₹20,000। तो हमने बैंक में चेक डिपॉजिट किया 25 मार्च को 20,000 का। आउट ऑफ दिस चेक फॉर ₹8,000 वर क्लियर्ड ऑन 4 अप्रैल। जिसमें क्या हुआ कि 8,000 का जो चेक है, 8,000 रुपीज का जो चेक है वो 4 अप्रैल को क्लियर हुआ। 6,000 का जो चेक है वो 6 अप्रैल को क्लियर हुआ। और वन चेक 1,400 रुपीज का जो कि डिसोनर ही हो गया 7 अप्रैल को। अब किस तरीके से इसको अपने बैंक रिकन्सिलिएशन में समझेंगे, तो आइए आइए दोस्त इसको समझते हैं बच्चों। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। अब समझते हैं यहाँ पे कि देखिए हम जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं वो 31 मार्च 2020 के बना रहे हैं। और अभी आपको क्वेश्चन में पता चलेगा कि क्वेश्चन में जो भी आप बता रखा है, जो 8,000 का चेक क्लियर हुआ है 4 अप्रैल को हुआ है, 6,000 का 6 अप्रैल को हुआ है और 1,400 का डिसोनरी हो गया 7 अप्रैल को। तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह जब ये अप्रैल में हुआ है, अप्रैल में क्लियर हुए हैं, अप्रैल में डिसोनर हुआ है, तो अप्रैल की ट्रांजेक्शन अप्रैल की बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में जाएगा। जिस रीजन से हमने जो क्या चेक डिपॉजिट कराया बैंक में 20,000 का, वो तो हमने उसी वक्त कैश बुक में क्रेडिट डेबिट साइड नोट कर दिया। अब हुआ क्या बच्चों, देखिए 8,000 का चेक जो क्लियर हुआ 4 अप्रैल को हुआ, जबकि 31 मार्च के बाद क्लियर हुआ। 6,000 का जो चेक है वो 6 अप्रैल को क्लियर हुआ, ये भी 31 मार्च के बाद क्लियर हुआ। और 1,400 रुपीज का जो चेक है वो डिसनरी हो गया 7 अप्रैल को, जो क्रेडिट हुआ ही नहीं कभी। तो यहाँ पे आपको देखना है, सो एज ऑफ 31 मार्च, तो 31 मार्च तक कितना अमाउंट क्रेडिट हुआ है आपको ये देखना है। तो देखिए 31 मार्च तक कितना अमाउंट क्रेडिट हुआ है कैसे पता चलेगा? आपको आपको ये देखना है, 18,000 प्लस 6,000 प्लस 1,400, ये आप प्लस कर देंगे तो 15,400 का ये वो अमाउंट है जो अभी क्रेडिट नहीं हुआ। ये सारा अमाउंट अप्रैल की ट्रांजेक्शन का शो कर रहा है। 8,000, 6,000 और 1,400, 15,400 का अप्रैल की मार्च की ट्रांजेक्शन से कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये 15,400 का ही क्या है, डिस्प्यूट है। अब देखिए कैश बुक में हमने क्या करा होगा, कैश बुक में हमने करा होगा कि 20,000 का जैसे ही हमने चेक हमने डिपॉजिट कराया बैंक में, कैश बुक में तो उसी वक्त हमने डेबिट साइड नोट कर दिया। बट बच्चों पासबुक में तो 15,400 अभी क्या हुआ है, क्रेडिट ही नहीं हुए। 15,400 तो अप्रैल के महीने में क्रेडिट हुआ है, मार्च के महीने में तो क्रेडिट नहीं हुआ है 15,400। जिसमें से भी 14,000 विल बी क्रेडिट लेटर, जिसमें से भी 15,400 में से 14,000 जो है बच्चों वो क्रेडिट हुए थे अप्रैल के महीने में, और 1,400 रुपीज तो क्रेडिट ही नहीं हुआ क्योंकि वो चेक ही डिसऑनर हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा पासबुक से। अब कैश बुक का बैलेंस पासबुक से ज्यादा शो क्यों करेगा? 15,400 रुपीज का ज्यादा शो करेगा। क्योंकि बच्चों क्योंकि हमने कैश बुक में तो टोटल हमने 20,000 रुपीज डेबिट साइड शो कर दिए, पर पासबुक में तो 4,600 ही क्रेडिट हुए ना।
15,400 तो क्रेडिट ही नहीं हुए। तो क्या हुआ कि पासबुक का बैलेंस जो है वो आपका कम शो करेगा और कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा। तो पासबुक के बैलेंस को कैश बुक तक लेके जाना है। कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो कर रहा है, पासबुक का बैलेंस कम शो कर रहा है 15,400 से। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो कैश बुक का बैलेंस है, पासबुक का बैलेंस है, उसे कैश बुक तक ले जाएंगे। तो 15,400 को हम ऐड के कॉलम में मेंशन करेंगे। तो आई होप कि पहली ट्रांजैक्शन में बच्चों आपको कोई डाउट नहीं होगा। थोड़ी कंफ्यूजन है, बट अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो ऐसा आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे आपको समझाया है। इसके बाद है सेकंड ट्रांजैक्शन बच्चों, जिसमें है चेक अमाउंटेड टू रुपीज 12,000 वर इशूड इन मार्च। चेक था 12,000 रुपीज का, जिसको इशू करा है मार्च के महीने में। आउट ऑफ विच चेक फॉर रुपीज 2,000 वर इन कैश अप टू 31 मार्च। जिसमें से 2,000 का ही जो चेक है ना वो कैश हुआ है, मतलब कि वो हमारे बैंक अकाउंट से क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हमने चेक कितने का दिया था, चेक टोटल चेक दिया था हमने 12,000 का, और उसे हमने रिकॉर्ड कर दिया कैश बुक में पेमेंट साइड, मतलब कि क्रेडिट साइड हमने रिकॉर्ड कर दिया। क्योंकि जब हमने चेक दिया तो उसी वक्त हमने कैश बुक में क्रेडिट साइड नोट कर दिया कि 12,000 रुपये हमने क्रेडिट साइड नोट कर दिए। बट बैंक ने कितना डेबिट किया है, बैंक ने तो बच्चों 2,000 रुपये डेबिट किया है, मतलब कि 10,000 अभी डेबिट नहीं किया, 10,000 डेबिट नहीं किया, सिर्फ 2,000 ही डेबिट किया है। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि कैश बुक का बैलेंस बच्चों कम शो करेगा, पासबुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा। क्योंकि कैश बुक में तो हमने पूरा 12,000 ही माइनस कर दिया, बट पासबुक में से तो 2,000 ही डेबिट हुआ है। तो पासबुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा, कैश बुक का बैलेंस कम शो करेगा। तो पासबुक के बैलेंस को कैश बुक तक ले जाएंगे तो 10,000 रुपीज बच्चों हमें माइनस करने होंगे। तो लेस करने होंगे आपको बीआरएस में, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में 10,000 आपको माइनस करने होंगे। इस बात को बच्चों आप याद रखिएगा। इसके बाद है थर्ड ट्रांजेक्शन। थर्ड ट्रांजेक्शन है बिल फॉर रुपीज 5,000 डिस्काउंटेड विद द बैंक इन जनवरी, dishonor on 30 March, and noting charges rupees 50 paid by bank. No information regarding dishonor was received in March. तो देखिए बिल था 5,000 का, जो कि हमने बैंक से डिस्काउंट कराया था जनवरी में, और वो डिसोनर हो गया 30 मार्च को, जिसपे बैंक ने चार्जेस पे लगा दिए 50 रुपीज, और इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि बैंक डिसोनर हुआ है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अब देखिए यहाँ पे क्या बात हो रखी है, बैंक डेबिट योर अकाउंट ऑन डिसोनर प्लस नोटिंग चार्जिंग 5,050 रुपीज। तो बैंक ने हमारे अकाउंट को डेबिट कर दिया। क्यों डेबिट कर दिया, क्योंकि 5,000 रुपए का चेक जो है वो डिसोनर हो गया, और नोटिंग चार्जेस जो लगा दिए ऊपर से वो 50 रुपीज के वो लगा दिए। वो क्या हुआ कि बैंक ने डेबिट कर दिया। बट यू डिड नॉट नो, और हमें पता नहीं था, कैश बुक में हमें इसके बारे में कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि चेक डिसोनर हो गया। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ बच्चों, कि पासबुक का बैलेंस तो डेबिट कर दिया बैंक ने 5,050 रुपीज से, अब कैश बुक का हमें पता ही नहीं था, तो हमने कैश बुक में कोई एक्शन भी नहीं लिया। तो इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि पासबुक का बैलेंस कम शो कर रहा था, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो कर रहा था। अब पासबुक से कैश बुक पे जाएंगे तो आपको 5,050 रुपीज ऐड करना होगा। तो थर्ड ट्रांजेक्शन में 5,050 रुपीज हम ऐड करेंगे। तो आई होप कि थर्ड ट्रांजेक्शन में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब है बच्चों फोर्थ ट्रांजेक्शन। फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या है, चेक इशू टू अ क्रेडिटर फॉर रुपीज 2,000 was through mistake enter in the cash column of the cash book. The same has not been presented for payment. तो देखिए यहाँ पे क्या बता रखा है, यू इशू अ चेक फॉर 2,000 रुपीज। इसको ऐसा समझे कि हमने चेक इशू किया 2,000 रुपीज का, बट बाय मिस्टेक द एंट्री वाज मेड ऑन दी रिसीट कैश कॉलम। मतलब कि 2,000 का जब हमने चेक दिया तो कैश बुक में हमें क्रेडिट साइड वो एंट्री मेंशन करनी चाहिए, बट हमने कैश बुक में डेबिट साइड वो एंट्री मेंशन कर दी। अब ये हमसे गलती हो गई यहाँ पे। सो कैश बुक शो एन एक्स्ट्रा रिसीट ऑफ 2,000 रुपीज। तो कैश बुक का डेबिट साइड 2,000 से ज्यादा शो करने लगा, वाइल पासबुक डज नॉट फाइल पासबुक डज नॉट एंड द चेक इटसेल्फ इज स्टिल अनप्रेजेंट है। और जो चेक था ये बैंक में भी प्रेजेंट ही नहीं हुआ। 2,000 रुपीज हमें बैंक में क्या करने थे, क्रेडिट साइड शो करने थे, बट हमने कैश बुक 2,000 रुपीज हमें कैश बुक में क्रेडिट साइड शो करने थे, हमने कैश बुक में डेबिट साइड शो कर दिए, और बैंक में वो चेक अभी हमने प्रेजेंट ही नहीं कराया। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा 2,000 रुपीज पासबुक से। हमें पासबुक से कैश बुक तक जाना है, और कैश बुक का बैलेंस 2,000 रुपीज ज्यादा शो करेगा, तो 2,000 रुपीज को बच्चों आपको ऐड करना होगा, क्योंकि हमें पासबुक से कैश बुक की तरफ जाना है। तो 2,000 रुपीज आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ऐड करेंगे। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है ट्रांजेक्शन नंबर 5। रिसीट साइड ऑफ द कैश बुक वाज अंडरकास्ट बाय रुपीज 100। अब देखिए क्या है, अब बैंक receipt of 100 rupees that should have been recorded in cash book was missed। तो 100 रुपीज जो थे ना कैश बुक में डेबिट साइड कम शो कर रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, जो पासबुक है, जो पासबुक का बैलेंस है वो ज्यादा शो करेगा, और कैश बुक का बैलेंस बच्चों कम शो करेगा। पासबुक का 100 रुपए से ज्यादा शो करेगा, और कैश बुक का 100 रुपए से कम शो करेगा। तो पासबुक से कैश बुक तक जाएंगे तो 100 रुपए बच्चों में क्या करने होंगे, माइनस करने होंगे। तो ये आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में 100 रुपीज सब्ट्रैक्ट के कॉलम में शो करने होंगे। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास जो है वो है
बैंक हैज पेड अ बिल पेबल अमाउंटिंग टू रुपीज 2500 बट इट हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड इन द कैश बुक। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बैंक ने जो है पे किया है बिल पेबल अमाउंट 2500 रुपीज का। 2500 रुपीज का बैंक ने एक बिल पे कर दिया, जो कि बैंक ने हमारे अकाउंट से पासबुक में डेबिट कर दिया। बट कैश बुक में तो हमारे पास इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी। तो जब बैंक ने डेबिट कर दिया 2500 रुपीज का पासबुक में, तो क्या होगा, पासबुक का बैलेंस कम शो करेगा और कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा। अब हमें कैश बुक के बैलेंस को, पासबुक के बैलेंस को कैश बुक तक ले जाना है, तो 2500 रुपीज हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पे। अब हम करेंगे लास्ट ट्रांजैक्शन। लास्ट ट्रांजैक्शन है चेक फॉर रुपीज 2000 इशू टू मिस्टर एक्स वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो 2000 का चेक हमने इशू करा मिस्टर एक्स को, पर हमने उसको कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं करा। हमें कैश बुक में क्रेडिट साइड नोट करना चाहिए था, क्योंकि हमने इशू करा है चेक, और पासबुक में क्या हुआ, वो डेबिट हो गया। अब जब वो कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया और पासबुक में वो डेबिट हो गया, तो पासबुक का बैलेंस कम शो करेगा, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा। अब हमें क्या करना होगा, पासबुक से कैश बुक तक जाना है, तो 2000 रुपीज हमें ऐड करने होंगे। तो इस तरीके से बच्चों मैंने आपको सारे ट्रांजैक्शन समझाई कि कौन सी ट्रांजैक्शन ऐड करनी है, कौन सी सब्ट्रैक्ट करनी है। अब आपको क्या करना है, अब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे बच्चों। तो देखिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सेम उसी तरीके से बनेगी जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ऐड वाले हैं वो ऐड की कॉलम मेंशन कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट वाली जो हमारी ट्रांजैक्शन है सेकंड और फिफ्थ है वो सब्ट्रैक्ट की कॉलम में मेंशन करनी है आपको। अब यहाँ पे देखिए डेबिट बैलेंस गिवन था ओवरड्राफ्ट का सबसे पहले, एक पासबुक का, तो वो भी सब्ट्रैक्ट की कॉलम में मेंशन करना है। अब टोटल करेंगे तो एडिशन का कॉलम हमारा टोटल ज्यादा आएगा, 24,950 होगा, जिसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे आप ये तीनों जो कि 17,300 है, माइनस करने पे जो बच्चों आएगा वो हमारा डेबिट बैलेंस होगा एज पर कैश बुक। तो ये हमारा डेबिट बैलेंस आया एज पर कैश बुक 7,650 रुपीज। तो इस तरीके से हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करनी थी। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।